स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये मेरा पहला वीडियो है जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन पे होने जा रहा है। इससे पहले मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए। जो कैंडिडेट थे वो चाहते थे कि मैं उनका इंटरव्यू करूं। मैंने सबको मना किया। वो इसलिए मैंने कहा जो लोगों को कनेक्ट कर पाएगा, जो उन तक पहुंच पाएगा, उनको कन्विंस कर पाएगा, वही लोग उसको जिताएंगे, उसको वोट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा रोल होना चाहिए। जो कनेक्शन बना पाएगा, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं किया। लेकिन ये पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं क्योंकि महसूस हुआ कि सोमवार को 18 डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जेके यूटी के 18 डिस्ट्रिक्ट में ये चुनाव होने जा रहे हैं। और एक बड़ा नंबर, सिख समाज का एक बड़ा नंबर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो अपने कामकाज में जाता है। क्या आपको सोमवार को नहीं लगता उन सभी मुलाजिमों को छुट्टी होनी चाहिए ताकि वो इस इलेक्शन का हिस्सा बन सकें, वोट कर सकें? और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर एक परिवार में 4 से 5 से 6 लोग हैं, हो सकता है 2 से 3 मुलाजिम भी हों, कोई डोडा में, कोई किश्तवाड़ में, कोई श्रीनगर में हो, और उसको वोट डालना है अपने इलाके में आके। अगर वो जम्मू से बिलोंग करता है, जम्मू में आना है, तो क्या ये पॉसिबल है वो 1 घंटे में वोट डालकर वापस श्रीनगर पहुंच सके? क्या ये पॉसिबल है कि वो डोडा से 2-3 घंटे में जम्मू आकर वोट डालकर वापस पहुंच सके? ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या लगता है कि पूरा सिख समाज जो वोट डालने का हकदार है, वो उस दिन वोट डाल पाएगा? ये मजबूरी उसके आड़े तो नहीं आ जाएगी? क्योंकि कोई भी इलेक्शन हो, नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी मान्यता होती है, उसका एक वजूद होता है, लोगों का विश्वास होता है। तो हमारे सारे समाज को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को उसका हिस्सा बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उस इलेक्शन को पूरी तरह से कामयाब और फेयर किया जाए। अभी तक 18 डिस्ट्रिक्ट को मैंने बताया कि 18 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर यूटी में इसमें ये चुनाव होने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने ये अनाउंस किया है कि उस दिन छुट्टी होगी। बाकी 17 का क्या अनाउंसमेंट्स होने जा रही हैं? इन सब को लेकर मैंने काफी लोगों को कॉल्स किए। फिर मैंने बलविंदर साहब को कॉल किया, वो भी कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा मैं भी परेशान हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने आज भी कोशिश की, कल इतवार है, कल भी कोशिश करूंगा। पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लेकिन जो मेरा काम है वो करूंगा। इसलिए मैंने जरूरी समझा मैं उनसे बात करूं, उनसे पूछूं आपने क्या कोशिशें की और ये कोशिशें इतनी लेट क्यों हो रही हैं, ये अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हो गया? बलविंदर साहब, ये इंटरव्यू इसलिए नहीं है कि आप कैंडिडेट हो, इलेक्शन लड़ने जा रहे हो। वो आपका काम है, आप लोगों को कैसे कनेक्ट करते हो, कन्विंस करते हो, क्या आपकी उसमें मैनिफेस्टो रहेगा, क्या आप लोगों को डिलीवर करोगे। अब सवाल ये है कि सारा सिख समाज जो एम्प्लॉय है, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आपको लगता है कि छुट्टी के बिना वो वोट डालने आ सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा ना, तो मैं खुद कहता हूँ कि हमने कभी भी आपको इसलिए नहीं कभी बुलाएंगे कि हमारे लिए कोई प्रचार करो, क्योंकि हमारा मकसद यह है जब लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी कम्युनिटी की आए, तो उसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से भी हमने बहुत बार आवाज़ उठाई। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा, 2-3 दिन से लोग साहब हमें पूछ रहे थे, बलविंदर जी आप बड़े एक्टिव हो, आपको पता होता है क्या चीज़ होने वाली है, क्या छुट्टी के बारे में। तो कई अफसर को पूछा, कहना कहीं शायद हो जाए। लेकिन आज देखते देखते, आज सैटरडे था, कल संडे है, तो आज भी सेंट्रल के जो ऑफिस सेक्रेटरी के बंद होते हैं। तो सुबह फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा अगर किसी तरफ से किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। सुबह मैं डिप्कम साहब के पास गया, मैंने उनको फ़ोन किया, टाइम लिया, उनके पास पहुंचा। मुलाकात हुई आपकी? मेरी मुलाकात उनके पास हुई। असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ रिशपाल जी हैं, वो भी फाइनेंशियल कमिश्नर, असिस्टेंट फाइनेंशियल कमिश्नर, उनसे बात हुई। कहता जी नहीं हुई, कोई छुट्टी ना उसने की। तो मैंने डिप्कम साहब के नोट्स में लाया, भाई ऐसी बात है, क्योंकि तकरीबन ऐसे होता है जब किसी कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलर कोई उनका कोई फेस्टिवल आता है या कुछ होता है, उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे रखी जाती है। तो जो फाइनेंशियल कमीशन हमारा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन नहीं इसमें पार्टिसिपेट करता है, ये स्टेट का फाइनेंशियल कमीशन ही इलेक्शन कंडक्ट करता है। तो क्या फाइनेंशियल कमीशन ने कभी इस बारे नहीं सोचा कि जो सिख मुलाजिम है, अच्छा इसमें यह भी एक बताऊं कि ये पॉलिटिकल कंटेस्ट नहीं है, इसमें हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कई हमारे पुलिस अफसर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और हमारे कई कस्टम अफसर जो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जो मुलाजिम कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके जो रिलेटिव्स उनकी इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको आप कैसे रोक सकते हो? ये हमारा एक राइट बनता है। तो जब भी कोई ऐसा होता है, उनको स्ट्रिक्टेड हॉलीडे दी जाती है। किसी को टिक्का हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो, हर मजहब के अपने। अगर ये इलेक्शन कंडक्ट किया, तो सरप्राइजिंग ये है
कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट ने छुट्टी अनाउंस की है। भाई ये एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट में रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई छुट्टी, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन हो जा रही है। कुछ एक सीटों पे कम है क्योंकि जम्मू में पॉपुलेशन सिखों की ज़्यादा है, यहाँ तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में है। कश्मीर में कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ सीटें कम है। इसलिए जम्मू में अगर 110 सीट्स है तो कश्मीर में 80 के करीब सीट्स बनती है। तो ये ऑर्डर निकालना फाइनेंशियल कमीशन का काम बनता है, तो हमें कहना क्यों पड़े? ये तो अंडरस्टूड होता है। अगर कम्युनिटी के लोग, जैसे आपने कहा डोडे से किसी का भाई जम्मू खड़ा है, उसका जम्मू में आना है, उसको उसके लिए प्रचार करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, वहाँ बूथ पे बैठना है, मैनेज करना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वोट डालना है उसने वोट डालना है। तो वोट डाल के कठुआ से आके जम्मू से वापस नहीं जा सकता। तो ऐसे ही मैं हैरान होता हूँ। ठीक है, सरकार ने अगर इलेक्शन अनाउंस की है, वैसे तो 2 साल के बाद अनाउंस की है, टाइमली नहीं की, तो फिर भी और भी गलतियां पड़ी थी जब हमने। लेकिन बलविंदर साहब, सवाल ये है, आप सभी कैंडिडेट जितने भी इसका हिस्सा हो, आप अपने प्रचार प्रसार में लग गए, किसी को ये नहीं लगा कि इस पर पहले ही बात हो जानी चाहिए थी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है आपके लिए, अगर आप इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट डे है मंडे का दिन, जब वो बोलूँ, आपने पहले क्यों नहीं इसके लिए इनिशिएटिव लिए? देखिए रविंद्र जी, हमें अपने ब्यूरोक्रेट्स पे भरोसा रहता है, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स चीज़ों को देखते हैं तो शायद इनका IQ लेवल बड़ा अच्छा होता है, ये चीज़ें समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारी सोच से भी इनकी सोच कहीं आगे जाती है। तो हमें ये तो एक्सपेक्टेड था भाई, जब कभी ऐसा होता है छुट्टी करेंगे तो सब मुझसे फोन करके पूछ रहे थे, मैं कभी छुट्टी हो जाएगी। जब आज सैटरडे आ गया, एक्सपेक्टेड था सरकार करेगी, क्योंकि लेट आवर्स में भी चीज़ें निकलती हैं, लेट नाइट आर्डर निकलते हैं ऐसे। तो आजकल तो सरकार, हमें अफसर ने ये कहा कि ऑनलाइन 24/7 से सब खड़े हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आ रही है, हर ऑफिस रात 24 घंटे खुला रहता है, कोई भी ऑर्डर किसी भी वक्त निकल सकता है। तो मैं आज भी आपके माध्यम से दरखास्त करूंगा ऑनरेबल LG साहब से भी कि अगर इन चीज़ों पे आपकी इंटरवेंशन की सख्त जरूरत पड़ती है तब, क्योंकि जब कोई ब्यूरोक्रेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर अच्छे ढंग से डिस्पोजल नहीं करता तो लोगों में रिजेंटमेंट होती है। आज भी लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है। उन्होंने कहा जी अगर नहीं होती तो कल सुबह हम कहीं ना कहीं धरना करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धरना करते हैं। तो मैंने आपको अप्रोच किया, तो आपको ये भी कहा, आपने पहले मुझे कहा मैं इलेक्शन प्रोसेस को कवर नहीं किया। तो ठीक है, सच कहा भाई, जिसने अगर कैंडिडेट की कोई परफॉर्मेंस है वो कैसे लोगों तक कंटेक्ट कर सकता है, अपना कनेक्ट कैसे हो सकता है, तो ठीक है उन पर छोड़ दीजिए। वो वोट लोग कैसे उसको दें, उनको अच्छा लगे ठीक दें। लेकिन ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, इसमें हमारी कोई ये अपील नहीं है किसी के आगे मैं वोट कीजिए, सिर्फ ये है, ये हमारा राइट बनता है। और मैं सारे कैंडिडेट्स के बिहाफ पे ये चीज़ कह रहा हूँ कि लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है, क्योंकि जम्मू में मैं हर बात पे बोलता हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। बरुद्र जी आप बोल सकते हो या बाकी लोग नहीं बोलते। साहब, आपको लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सचेत होगा, वो इसे सब समझता है, छुट्टी अनाउंस शायद वो कर देगा। अब सवाल ये है, बड़े कम लेस चांसेस हैं कि ऐसा ना हो। अगर नहीं होगा तो फिर इस इलेक्शन को फेयर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काफी लोग तो वोट ही नहीं डाल पाएंगे। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब तक पब्लिक सारे की पार्टिसिपेशन ना हो तो आप इसको फेयर कैसे कर सकते हैं? सबको मौका कैसे मिला? आपने उनको तो डिबार करके रखा ना, वो वोट नहीं कर पाएंगे। जो वोट नहीं कर पाएंगे तो एक वोट से भी कोई जीत आ सकता है, हो सकता है किसी उसकी वोट से वो कैंडिडेट आ जाए जो नहीं आना चाहिए। तो आप ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ये इलेक्शन सिस्टम कैसे करने जा रहे हो? आप डिबकॉम से क्या बात हुई, उन्होंने क्या एश्योर किया आपको? कोई बात? देखिए, मैं सुबह इसी इशू पे फिर मैं डिबकॉम साहब के पास गया, उन्होंने कहा वरुण मैं सरकार को लिख सकता हूँ, मैं अथॉरिटी नहीं हुई ये डिक्लेयर करने के लिए, मैं कंसर्न को मैंने लिख दिया। जब सुबह आधा घंटा बैठे उनके पास, जब शाम को मैंने 5:30-6 बजे दोबारा उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे एश्योर किया भी ऑलमोस्ट हमें लगता है कि सरकार इस बात को सुनेगी जो आपने सुबह हमसे कही है। तो देखते हैं, सरकार के आगे हमने ये प्रपोजल रख दिया है, अब ये सरकार को डिसीजन लेना है तो कैसे ले रहे। और भी मेरे कई सीनियर अफसर से बात हुई है, उन्होंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप प्रेशर डालोगे, सरकार की बात अपनी सरकार तक पहुंचाओगे तो हमें उम्मीद है ये संडे की बात छोड़िए, संडे को भी ऑर्डर निकल सकता है। रात को 2 बजे रात को ऑर्डर निकल जाते हैं। ये अगर जहां पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी में रिजेंटमेंट रहेगी, अगर छुट्टी नहीं करेंगे, वो लोगों को आपने वोटिंग राइट से दूर रखा। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, अगर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं संविधान है हमें ये राइट दिया है कि हम गुरुद्वारों की इलेक्शन करवा के अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके अपनी मनमर्जी का कैंडिडेट लेके आए, तो अगर हमें डिबार किया जाएगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। लोगों की पार्टिसिपेशन 100% को उसको कंफर्म करने के लिए आपको छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें अमूमन होती हैं, रक्षाबंधन आता है या टिक्का आता है या और कोई सिखों का तो ऐसा त्यौहार होता है, सरकार स्ट्रिक्टेड हॉलिडे करती है। तो मैं समझता हूँ सरकार शायद उनको ध्यान नहीं रहा। तो अगर आप आपके माध्यम से ये खबर, क्योंकि आपके चैनल की दूर तक जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती है, मैं समझता हूँ कि उनके तक जाएगी, तो सुबह तक अनाउंस करेंगे। नहीं अनाउंस करेंगे तो कल मैं कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्रेस क्लब के बाद जाके 10-20-50 लोग इकट्ठे करके वहाँ पर भी एक छोटा सा प्रेस शुरू करूंगा। भाई हमें ये हमारा राइट है, हमें राइट मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको शायद एक चीज़ और कह दूँ, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को होती है, लेकिन जो बैंक के मुलाजिम हैं उनके लिए ये छुट्टी, उनका ऑर्डर उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि उनकी जो छुट्टी होती है
वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होती है। उसके लिए स्पेशल से गवर्नमेंट को ऑर्डर निकलना पड़ता है बैंक के साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत छुट्टी, क्योंकि बैंक के भी बड़े मुलाजिम हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। डोडा में, अर्जोरी में है, पदरवा में है, उनको भी इससे महरूम रखा जाएगा उनके राइट से एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं कहता हूँ उनके लिए भी अगर सरकार ये निकाल दी है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत भी ऑर्डर निकलना चाहिए, क्योंकि स्कूलों का ऑर्डर जम्मू की डीसी ने, एनवी लवासा जी ने, स्कूलों के लिए जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ जहाँ जिनको पोलिंग स्टेशन बनाया गया है उन्होंने वहाँ पर उसके लिए छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। अगर ये चीज़ें कर दी हैं तो कम से कम ये चीज़ें करनी चाहिए। पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, जम्मू कश्मीर के पूरे सिख इन्वॉल्व है, हर एक वोटर इन्वॉल्व है, और हर एक वोटर को राइट मिलना चाहिए कि वो अपना राइट वोट एक्सरसाइज करके अपनी मनपसंद एक कैंडिडेट को चुन के ला सके। तो ये मेरी सरकार से एब्सोल्युटली आपने ठीक कहा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इशू था जिस पर हमने बलविंदर साहब से बात की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन ज़रूर ये अनाउंसमेंट कर देगा कि सोमवार को जिस दिन ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिख कम्युनिटी के लोगों को जिन्होंने वोट डालना है उनको आप छुट्टी ज़रूर देंगे। और सबसे बड़ा सवाल मेरा जो है डीजीपीसी के लोगों से भी है जनाब, आपसे भी है, सवाल आपसे भी है। जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, जब आप इसके प्रचार प्रसार में लग गए थे, मुझे लगता है आप एक बड़ा नंबर हो, एक अथॉरिटी हो, आप डीजीपीसी को आप रिप्रेजेंट करोगे। आप लोगों को सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मीटिंग कर लेनी चाहिए थी। और ये जिस दिन ये चुनाव होने हैं, मुझे लगता है इस वक्त एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी, इस पर पहले काम होना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए था पहले कि छुट्टी होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आज रात का इंतजार होगा, कल का इंतजार होगा। जी कुछ कहना चाहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसमें और शेयर कर दूं। एक इन्होंने इस बार टाइम 10 से 4 हमेशा होता है या 9 से 3-4 किया जाता है। ये पहली बार हुआ 7 बजे से लेकर 1 बजे तक टाइम रखा गया। जब हम डीसी ऑफिस में मीटिंग थी वोटिंग का डीसी ऑफिस में मीटिंग थी, जो सिंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने थे, अलॉट करने थे, वहां भी सब के सब लोगों ने, क्योंकि मैंने खड़ा होके आरओ के सामने खड़ा होकर सब कैंडिडेट से पूछा, भाई कितने लोग आप में से चाहते हो कि टाइम को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि कई लोग 10 बजे उठते हैं, लेट उठते हैं, 1 बजे तक टाइम बहुत थोड़ा है। कितने लोग हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग चाहते हो? 100% लोगों ने हाथ खड़ा करके किया था, पर टाइम कम से कम मिनिमम 2 घंटे और एक्सटेंड करना चाहिए। तो उसी वक्त रिप्रेजेंटेशन बना के भी हमने डिप खान साहब को भेज दी थी, लेकिन बड़े अफसोस से कहता हूँ कि सरकार ने उसको भी कंसिडर नहीं किया। यहाँ तो सिखों का जब कोई मसला होता है सरकार उसको बड़ा कैजुअली लेती है, बड़ा लाइटली लेती है। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, लोगों में बड़ी उसकी भी रिजेंटमेंट है। पर टाइम 2 घंटे कम से कम एक्सटेंड होने चाहिए। तो 1 बजे टाइम नहीं होता, जो भी इलेक्शन होती है कम से कम 4 बजे तक होती है, इसको 1 बजे तक क्यों किया गया? एब्सोल्युटली। और अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये छुट्टी हो जाएगी, ये होनी भी चाहिए, ये ज़रूरत भी है। तो अगर इस पर अगर कुछ जैसे कि उन्होंने कहा कि बड़ा कैजुअली लिया जाता है, अगर आप इस तरह से लोगे तो उसके साथ लॉजिक बता देना। फिर आने वाले दिनों में जो एमएलए और एमपी के इलेक्शन होंगे उसमें भी रीज़न बता देना उस दिन छुट्टी क्यों हुई थी, वो बता देना। इलेक्शन आप ही कहते हो कि हर इलेक्शन अपनी जगह एक अहमियत रखता है। तो मुझे लगता है कि सोमवार को जल्दी हमें यह अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी कि जम्मू कश्मीर यूटी ने उस दिन सिख कम्युनिटी के लोगों को जो इस वोटिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं उनको आपने छुट्टी दे दी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।